Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का मैंने एक बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक चूज किया है. इज योर पर्सन ट्रूथफुल और डिसीटफुल? मतलब कि इज योर पर्सन, क्या आपके पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट हैं, सच जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, या कुछ छुपा रहे हैं, या कुछ धोखे में आपको रख रहे हैं. ठीक है, तो ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है. जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं. इसकी बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन मत मेक करिएगा. उसके लिए आप मेरे से या किसी और से प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर जो है आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, और मैं प्राइवेट रीडिंग्स वहाँ पर केटर कर लूँगी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि is your person truthful or deceitful? Is my viewer's person truthful or deceitful? Let's see. क्या आपके person truthful है या deceitful है? Let's see. Oh, Nine of Swords, Justice, Four of Wands, Four of Swords, Queen of Pentacles, Judgment. दो तो मेजर आर्कानाज आए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट. थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कॉइन्स. फिलहाल तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी में है, एक कॉट अप हेड स्पेस में है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं. शायद आपके साथ कुछ जस्ट नहीं कर सके हैं लाइफ में मैटर्स को लेके. धोखे में तो खैर मैं अभी तक कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जिसमें मैं कहूँगी धोखे में रखा है. लेकिन यस, अपने आपकी एक पर्सनैलिटी, अपने आप को एक इस तरह से आपको पोर्ट्रे किया है जिसमें शायद आपके साथ एक फॉल्स मास्क टाइप पहना हुआ था. ठीक है, और थर्ड पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, बहुत वाज़े तौर पर शो हो रही है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है. वो फैमिली हो, वो लवर हो, वो एक्स पार्टनर हो, वो अफेयर हो. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इट कुड ऑल्सो बी वर्क भी हो सकता है, एक थर्ड इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हों. लेकिन एक थर्ड इन्फ्लुएंस डेफिनेटली यहाँ पर है. ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या करना चाहिए आपके लिए. इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा इनके ऑप्शंस भी हैं. जस्ट करना चाहते हैं लेकिन जस्ट नहीं कर पा रहे हैं जस्टिस. ठीक है, शायद आपको एक होप दी थी, एक ड्रीम दिखाई थी, और वो उस ड्रीम पे पूरे उतर नहीं पाए. लेट्स सी मोर कि क्या आपके पर्सन ट्रूथफुल हैं या डिसीटफुल हैं. अभी तक जो कार्ड्स में आए हैं मैंने आपको बता दिया है. लेट्स फाइंड आउट मोर कि क्या आपके पर्सन ट्रूथफुल हैं या डिसीटफुल हैं आपकी तरफ. फोर ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एंड आ गया हमारा कार्ड सेवन ऑफ सॉर्ड्स. सेवन ऑफ सॉर्ड्स टैरो में डिसीट का कार्ड होता है, कुछ छुपाने का कार्ड होता है, कोई चीज़ें, राज, बातें, असलियत, इस तरह का एक कार्ड है. बहुत क्लोज्ड ऑफ है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और समझने की कोशिश करें, या आपके साथ अब इनका कोई कांटेक्ट नहीं है जिसकी वजह से दोबारा दोबारा रिपीटेडली पास्ट को सोच रहे हैं. और अगर कांटेक्ट है भी फिर भी जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं. ठीक है, कोई साइकिल है जो एंड कर रहे हैं, कोई लाइफ का कोई साइकिल है, कोई पिछली जो लोग थे, या पिछली थर्ड पार्टी थी, या कुछ इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस था, तो उस पे वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं. यस, शायद अभी इन्हें आपको धोखे में ना रखा हो, लेकिन पास्ट में ज़रूर कोई ना कोई धोखा था यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, और ये थ्री ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे आया है. ठीक है, थ्री ऑफ कप्स तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली थी. ठीक है, बहुत स्मार्ट ये आपके साथ एक्ट करती होंगी या करते होंगे, और बहुत ज़्यादा
जो है स्टेबल भी हैं, मैच्योर तो नहीं कहूँगी मैं, मैच्योर अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत स्नीकी एक एनर्जी। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो इस पर्सन के एक्सप्रेशंस ही अगर आप देखें तो आप इस पर्सन को देखें कि जैसे ये दिखा कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, कि सोच कुछ रहा है और दिखा कुछ रहा है। एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे इस पर्सन के, ठीक है। जैसा ये दिख रहा है वैसा इसकी आंखों में है नहीं। तो इस तरह की भी एक एनर्जी है कि जैसा शायद आपके पर्सन आपको दिखा रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे, वैसे आपके पर्सन नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जो आपके पर्सन को सराउंड करती हैं। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन अगर तो डिसीटफुल हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिसीट का कार्ड आ रहा है, तो क्यों हो रहे हैं डिसीटफुल और क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे अगर तो वो डिसीटफुल है। लेट्स सी, 7 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओ सॉरी 2 ऑफ कॉइन्स, ओके। तो आपके पर्सन अपने शायद फाइनेंसेस आपसे छुपाते हैं, दिखाते कुछ हैं। शायद दिखाते आपको होंगे कि मैं बड़ा एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ या बड़ी एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ, वेल ग्राउंडेड हूँ। डेफिनेटली कोई अर्थ साइन है ये। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड दिखाते आपको कुछ और है कि शायद मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं बहुत जो हूँ मैं एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ एंड आई कैन डू एवरीथिंग, और मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपका तो चांद ताड़े तोड़ के ला सकता हूँ। बट असलियत में कुछ भी नहीं कर सकते ये आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने जो है पैसों का वेट कर रहे हैं, पैसों को गिन रहे हैं, पैसों की ख्वाब देख रहे हैं। पैसों के साथ ही इनकी लाइफ जो है वो, इनकी लाइफ रिवॉल्व अराउंड ही पैसों के साथ करती है, ठीक है। होते ऐसे कुछ लोग। अगर आप यहाँ पे भी गौर से देखें तो यहाँ पर भी ये जो है, इनकी एनर्जी जो है क्लोज्ड ऑफ ही मनी मनी मैटर्स पे है। पैसे होंगे तो ये आपके साथ भी शायद सही हो जाए, शायद आपके साथ भी फेक ना एक्ट करें, शायद आपके साथ भी अपने इमोशंस जो हैं वो आपको बताएं। लेकिन क्योंकि पैसे नहीं हैं, पैसों के बहुत मसले हैं, या जगल बहुत करते हैं, या दो जगहों पे पैसे देने पड़ते हैं, वो फैमिली मेम्बर हो, घर में हो, अम्मा अब्बा हो, बीवी हो, आई डोंट नो, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी। तो जगलिंग बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और शायद दो दो जगह को जगल करते करते ये जो है इनके सच, इनके जो जो निकाब है या डिसीट जो इनने किया है आपको, वो अब एकदम से बाहर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर के ये क्यों डिसीट कर रहे हैं आपको। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हैं। बट एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं और देखते हैं कि ये डिसीट किस चीज़ पे आपको कर रहे हैं। 8 ऑफ wands, द मून, डेथ, एंडिंग, ओके। बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजर रहे हैं। बहुत अपने आप को इन्होंने जो है छुपाया है, अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, अपने हालात को छुपाया है। और जो है वैसे जैसे दिखाते हैं अपने आप को बड़ा एक बोल्ड पर्सनालिटी, प्रैक्टिकल, वेल सेटल्ड, वेल ग्राउंडेड, वैसे ये बिल्कुल अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं है। ख़त्म हो चुके हैं ये अंदर से। बहुत ज़्यादा बर्डन्स इनके ऊपर लोगों ने इधर-उधर से, घर वालों ने, अफेयर वालों ने, जिन्होंने भी फेंके हैं, बहुत ज़्यादा इनको बर्डन किया है, जिसकी वजह से ये जैसे एक सूली पे लटक गए हैं और इनके ऊपर किसी ने बस स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स डाल दी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस जो हैं वो इन्होंने हाइड किए हैं, एक्चुअल ट्रूथ हाइड किया है कि सिचुएशन की ट्रूथ क्या है वो हाइड की है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये एक डिसीटफुल पर्सन की तरह लोगों के सामने या आपके सामने, आपको भी शायद फील होता होगा कि बड़े कोई डिसीट है, झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बातें हैं, कुछ इनकी एनर्जी ही एक उस तरह से, एक उनका एनर्जी का ऑरा ही एक शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको भी बहुत फील होता होगा कि यार ये जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है,
ठीक है, शायद इसीलिए ये आप रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज़ आपको ये अंदर से एक डाउट, एक जो है वो फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये डिसीटफुल है, हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं चाक्रा हीलिंग कार्ड से, और देखते हैं कि क्या है इनका डिसीट और ये क्यों डिसीटफुल हो रहे हैं, क्योंकि रीडिंग में तो ये डिसीटफुल ही दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी मोर कि ये क्यों डिसीटफुल हो रहे हैं। गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, लोगों ने रिजेक्टेड फील करा दिया है, शायद इनके सच लोगों के सामने आ गए हैं, ये जैसा पोर्ट्रे करते हैं वैसा ये है, वैसे ये है नहीं। अभी कोई भी हो सकता है पर्सन, आपके मैरिड हस्बैंड हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन ये बड़ा ही रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। शायद आपने इनको बड़ा रिजेक्टेड फील कराया है, लेकिन ये गिल्टी भी है कि इन्होंने ऑनेस्ट होकर, ऑनेस्टी के साथ आपसे या लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं किया, मिस्टिसिज्म। ठीक है, डेफिनेटली कोई स्नीकी बिहेवियर रहा है, कोई फीलिंग्स छुपाई हैं, कोई देखें ट्रिकरी, कोई फीलिंग्स छुपाई हैं, कोई बातें छुपाई हैं, कोई सच छुपाए हैं, इनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई बोझ है, कोई परेशानी है, या थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई अफेयर चला रहे थे और वो आपको शायद डाउट आना शुरू हो गया। तो कुछ इन्होंने डेफिनेटली कुछ चालाकियां यहाँ पर की हैं, बिकॉज यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये स्नीकी है पर्सन। ठीक है, स्नीकी बिहेवियर है। ट्रिकरी का कार्ड आ चुका है, ट्रिकरी का कार्ड इससे देखे कितना मैच कर रहा है। वाइब्स देखे कितनी सिमिलर है, कलर स्कीम देखे ग्रीन एंड ब्राउन, एंड द होल वाइब इज देयर। ठीक है, चालाकी की है इन्होंने आपके साथ, डेफिनेटली कोई की है, और मिस्टिज्म भी यही डिफाइन कर रहा है कि कुछ राज छुपाए हैं, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, जिसकी वजह से ये एक डिसीटफुल ऑन द होल जो है इनकी पर्सनालिटी बाहर निकल रही है। इनकी खुद की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, इनके हार्ट चक्रा पे वर्किंग हुई भी नहीं है, इनका हार्ट हील नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से ये इस तरह की एक फॉल्स आइडेंटिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं आपको। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं कि वाई आर दे डिसीटफुल विद यू, क्यों है ये आपके साथ डिसीटफुल। ग्रोथ, एक्सेप्टेंस, ओ गॉड, सेल्फ वर्थ। ओके, तो इन्होंने शायद एक्सेप्ट होने के लिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई फॉल्स आइडेंटिटी अपने मुंह पे, अपने हरकतों में, अपनी पर्सनालिटी में बनाएगा तो ही वो एक्सेप्ट होगा, राइट। वरना अगर अपनी असलियत आप हर किसी को बता देंगे कि मैं कितनी एक एक चालाकी वाली स्पेस से ऑपरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और चालाक बन के अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर एक बंदे ने, एक इंसान ने फॉल्स आइडेंटिटी एक क्लेम कर ली है और वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, तो वो फिर मास्क जो है वो उतारने का भी नहीं सोचते, बिकॉज उनको सोशली एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, सोशली लोग उनको एक्सेप्टेंस देते हैं, उस बात पे है। ग्रोथ के लिए शायद इन्होंने अपनी ऑफिस स्पेस में ये जो है एक फॉल्स आइडेंटिटी शुरू की हो, लेकिन ये अब इनकी पर्सनालिटी का बहुत मजबूत पार्ट बन चुका है। ठीक है, सेल्फ वर्थ इनकी बड़ी एक डगमगाई भी है, इनको अपने पे खुद पे यकीन नहीं है, अपनी पर्सनालिटी पे खुद पे यकीन नहीं है, जिसकी वजह से ये हर दूसरे दिन ये एक मास्क अपने चेहरे पे निकाब चढ़ा लेते हैं और जो है डिसीट करते हैं। ठीक है, लोगों को, आपको बहुत डिसीट किया है, वादे किए होंगे, बातें की होंगी, और फिर जब बात आती होगी तो वो उस वादे, उस बातों से मुकर जाते होंगे, या फिर बात से कोई गोल घुमाना शुरू कर देते होंगे। ठीक है, बड़े ही मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी मोर के इन्होंने आपको किस तरह से डिसीट किया है। लेट्स सी आपको किस चीज़ पे डिसीट किया है। बैड हेल्थ, मेन मेल, डिस्पेयर, हाउस, मैसेज ऑफ कंसर्न। एक और कार्ड ले लेते हैं।
किस चीज़ पे डिसीड किया है मेरे व्यूअर को इस पर्सन ने, किस चीज़ पे डिसीड किया है मेरे व्यूअर को इस पॉवर्टी। तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने आपको शायद शो किया होगा कि ये बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत वेल ग्राउंडेड हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक स्टेबल पोजीशन पे जो शो किया है वो वैसा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आ गए हैं। बैड हेल्थ में है, सोचते बहुत हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, एंग्शियसनेस हो सकती है, दिखाते नहीं होंगे ये आपको, ठीक है। डिस्पेयर, बहुत गम में है, बहुत दुख में है, शायद पास से ही रिकवर नहीं करे, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से ये एक फॉल्स आइडेंटिटी, जी सबको दिखाते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से बेशक बंदा जो है वो टूट रहा हो। घर में कोई इश्यूज हो सकते हैं इनके, या ये प्रोवाइडर हो सकते हैं फैमिली के, या जगल कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से ये परेशानी के बायस या परेशानी के अंदर जो है वो घुस जाते हैं, लेकिन ये आपको ये भी नहीं बताते। मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको शायद कोई मैसेज करे, कंसर्निंग मैसेज, या इनको कोई मैसेज मिला है कंसर्निंग, जिसकी वजह से इनकी परेशानी का आलम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और पॉवर्टी मतलब कि इतने ज़्यादा चीज़ें इतने लोगों को प्रोवाइड, इतनी जो इतनी जगहों पे जो इन्हें हाथ डाले हुए हैं, तो वो उन चीज़ों को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड सी कि ये इन्होंने आपको किस चीज़ पे डिसीड किया है। ये आना चाह रहा है पाथवे, शायद आपके पाथवे को ब्लॉक किया है, आपको रोका है, आपको वादे दिए हैं, आपको झूठ बोले हैं, आपको किसी तरीके से तो इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से व्यू के मैंने कहा मैनिपुलेटिव पर्सन तो है ही है। और आप बड़े कोई प्रिविलेज्ड पर्सन है, आपकी फैमिली बहुत मतलब हो सकती है कि आप एक प्रिविलेज लेडी हो या प्रिविलेज्ड मैन हो, बड़े बुर्दबार किस्म के आप पर्सन हैं, और उसको मैच करने के लिए शायद इन्होंने अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी क्लेम की हो, फॉल्स पर्सोना बनाया हो। डिसेप्शन क्यों आया है यहाँ पर, कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक स्टेटस के लिए भी हो सकता है कि इन्होंने एक डिसेप्शन कायम की हो। तो बहुत सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये पर्सन डिसीटफुल है और ट्रिकरी की है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर सारे ये कार्ड्स आए हैं आपके, और डेफिनेटली किसी चीज़ पे, किसी बात पे आपको धोखे में रखा है, या वादे किए हैं, या शादी करके किसी जाल में फंसा लिया, इस तरह की एक वाइब आ रही है। या ये इनके अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो ये आपको बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते, बिकॉज इनको शेमफुल फील होगा, इनको बुरा लगेगा, इनके लिए एक बुरी बुरी तो खैर बात नहीं है, लेकिन इनके लिए एक शेमफुल बात होगी कि ये अपनी जो है घर के राज या बातें या परेशानियां आपको क्लेम करें। एनीवेज, तो लेट्स सी कि ये अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आई replay our conversations over and over. आई couldn't let you get close to me, जैसे मैंने पहले कहा, बिकॉज फॉल्स आइडेंटिटी थी, फॉल्स मास्क था, तो ज़्यादा करीब भी नहीं आने दे सकते थे आपको, क्योंकि आपको इनके सच पता चल जाता, आपको इनकी इनसिक्योरिटीज़ पता चल जाती, आपको इनकी राज पता चल जाते, जिसकी वजह से शायद आप इनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह से इन्होंने अपना फॉल्स मास्क पहन के आपसे एक्सेप्टेंस ली है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, अगर कि आपको कुछ कहना चाहते हो तो ये आपको क्या कहते हैं। काफ़ी लंबी हो गई है रीडिंग। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ठीक है, तो शायद आप दोनों जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बन गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स मास्क के साथ कोई रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, या जो रिलेशनशिप है वो बढ़ रहा है आगे, तो उसकी तो जो जो नीचे की बेस है वो ही खराब है, या गलत है, या झूठ पे शुरू हुई है, तो वो रिलेशनशिप आगे जाके भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इनको ये कहना है आपसे कि वी नीड टू लेट ईच अदर गो। एक और मैसेज ले लेते हैं, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे।
आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। डेफिनेटली कोई हीलिंग कर रहे हैं, समझते हैं कि यस, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। माफ़ी मांगना चाहते हैं, एहसास हो रहा है इनको कि इन्होंने आपके साथ धोखे में रखकर अपने पैर पे ही अपने कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने शायद कन्फ्रंट करा होगा एंड वाइस वर्सा, कोई बातें हैं जो निकल निकल के बाहर आ रही हैं, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी जो भी है, ये डिसीटफुल है, मास्क पहना हुआ है, थोड़ा सा फॉल्स है, ठीक है, ट्रिकरी कर रहे हैं, बातों में मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।